राजकुमार अशोक, प्रांतपाल के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत किए जाए। सम्राट प्रांतपाल निरंकुश के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करने से पहले जिस प्रकार प्रांतपाल अवश्य आपके लिए भेंट लाए होंगे, उसी प्रकार मैं भी इन्हें कुछ भेंट करना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरी भेंट देखकर प्रांतपाल अवश्य चकित रह जाएंगे। आज्ञा। अवश्य। प्रांतपाल निरंकुश के लिए भेंट प्रस्तुत की जाए। ये धन, ये स्वर्ण, ये कोष, ये तुम्हें कहां से मिला अशोक? ये है किसका? सम्राट, ये बताने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। आखेट पर जाने से पूर्व मैंने आपसे असत्य कहा था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कौंडन्या तक पहुंचने का सूत्र मिल गया है। मुझे कोई सूत्र नहीं मिला था सम्राट। वो मेरा संदेह था, किंतु मेरा संदेह निराधार नहीं था, क्योंकि स्वयं कौंडन्या के लिए समानांतर शासन चलाना तभी संभव है जब हम में से ही कोई एक उनकी सहायता कर रहा हो। प्रशासन तंत्र में से ही कोई है जो उनका भागीदार रहा हो, सहभागी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर आपसे यह असत्य कहा, ताकि यह बात कौंडन्या तक पहुंचे और वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य करेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास था। और आखेट के समय वैसा ही हुआ सम्राट। दाता सुशील, ना ही आखेट पर मेरी दृष्टि थी और ना ही आखेट मेरा लक्ष्य था, क्योंकि मैं अपना लक्ष्य पहले ही साध चुका था। मैं उस हत्यारे को बंदी बनाने के लिए अधीर था सम्राट, जिसे मेरी हत्या करने के लिए भेजा गया था। किंतु सम्राट, इससे पूर्व मैं उसे बंदी बना पाता, राजकुमारी पद्मावती का अश्व निरंतर हो बैठा। मुझे उनकी सहायता करने के लिए जाना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ सम्राट कि हम दोनों जलप्रपात में गिरे। किंतु सम्राट, हमारा जलप्रपात में गिरना भी सार्थक सिद्ध हुआ। उसी जलप्रपात के नीचे एक कंदरा में ये कोष छुपा के रखा गया था। कौंडन्या के संग्रहकर्ताओं ने जांच में यह स्वीकार किया कि ये कौंडन्या कर एक पेटी में रखकर नदी में फेंक दिया जाता है। और कौंडन्या के दो सहबा, दक्षिण और उत्तर, ये इसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सम्राट, उत्तर और दक्षिण में से दक्षिण के संबंध हमारे प्रिय प्रांतपाल निरंकुश के, क्योंकि ये उन्हें दासों की आपूर्ति करते थे। देखिए, आप राजकुमार हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप मुझ पर अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे। मुझे कौंडन्या के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं किसी कौंडन्या को नहीं जानता हूं सम्राट, ना ही उसके किसी सहयोगी को जानता हूं। अभी तो मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूं। असत्य तो तुम कह रहे कि स्वयं तुम्हारे प्रदेश उज्जैन से सारे कौंडन्या कर की उगाई होती, और ऐसा नहीं हो सकता कि स्वयं निरंकुश को यह ज्ञात ही ना हो सकता। यह असंभव है। संभव है भैया अशोक। हम भी इतने वर्षों से कौंडन्या के अस्तित्व से, कौंडन्या कर से अनभिज्ञ थे। वो तो आपने ही एक सप्ताह पूर्व उनके बारे में। हाँ, एक सप्ताह पूर्व स्वयं प्रांतपाल निरंकुश बंदी बनाकर लोगों को अपने साथ ले जा रहे थे। और उसी समय सम्राट मेरी मुठभेड़ इनसे और इनके सैनिकों से हुई। और उसके पश्चात स्वयं सम्राट मैंने सभी बंदियों को मुक्त कराया। दुर्भाग्यपूर्ण निरंकुश भागने में सफल रहा।
जिन बंदियों को मैंने इससे बचाया उनमें से एक यहां पर उपस्थित भी है सम्राट। आप चाहें तो स्वयं देवी से पूछ सकते हैं। बताइए। जी सम्राट, राजकुमार अशोक सत्य कह रहे हैं। निरंकुश ने मुझे, मेरे बापू के साथ कई अन्य लोगों को बलपूर्वक बंदी बनाया था और कोरना को सौंपने जा रहे थे। हमारा सौभाग्य अच्छा था कि राजकुमार अशोक वहां आ गए और हमारे प्राण बचा लिए, अन्यथा आज मैं यहाँ उपस्थित नहीं होती। ये बिल्कुल झूठ है सम्राट। एक सप्ताह पहले तो मैं कुंभ के मेले में महायज्ञ करवा रहा था। ये कन्या राजकुमार से मिली हुई है, इसीलिए ये भी उन्हीं की तरह झूठ बोल रही है। देवी मेरी सखी है, वो झूठ नहीं बोलती, सदैव सत्य कहती। सम्राट, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप वहाँ के मुख्य पुरोहित को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज ईश्वर का नाम लेकर, पूजा पाठ के नाम का सहारा लेकर कोई असत्य बोलने का महापाप क्यों करेगा? अशोक, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, ये ऐसा नहीं कर सकता। सुशीम जी ने ईश्वर का भय होता है, वो निर्दोष और निर्धन पर अत्याचार नहीं करते। निरंकुश ने तो स्वयं अपनी आत्मा पहले एक दुष्ट को समर्पित करती है। उसके लिए पूजा पाठ का सहारा लेना, झूठ बोलकर बच निकलना कोई बड़ी बात नहीं है सम्राट। मैं स्वयं साक्षी हूं सम्राट, निरंकुश के अत्याचारों का, उसके शोषण का। एक प्रांतपाल के रूप में स्वयं निरंकुश ने पुरुषों पर, स्त्रियों पर, सब पर अत्याचार किए हैं। प्रजा को अपने कोड़ों से मार मार कर ये प्रताड़ित करता रहा सम्राट। अपने प्रदेश में अपने श्रमिकों से दास से भी बदतर व्यवहार किया है इसने। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है सम्राट। यदि ये सत्य नहीं तो क्यों तुम स्वयं अपना कार्य छोड़कर मेरे द्वार के बाहर अपना शिविर लगाकर बैठ गए? केवल इसीलिए ना क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारा विरोध किया था। मेरी माँ और मेरे भाई को कैसे प्रताड़ित किया तुमने, और केवल यह ज्ञात करने के लिए कि मैं कहां चला गया था सम्राट। इसने स्वयं हमारे भाई बिट का अपहरण किया था ताकि मैं इसके हाथ पे चढ़ जाऊं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं ये। मैं सत्य कह रहा हूँ सम्राट। ये सब मिलकर मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैंने स्वयं तुम्हें वन में नहीं रोका था जब तुम देवी और धनीराम को बंदी बनाकर ले जा रहे थे? मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोन्ना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं उसके पास कभी किसी को दास बनाकर नहीं लेके गया हूँ सम्राट। आप मुझे झूठा ठहराकर एक झूठी समस्या में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं राजकुमार। अशोक, निरंकुश हमारे प्रांतपाल हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। जो कुछ भी तुमने कहा, जिन्हें भी तुमने साक्षी बनाया, उन सबको अस्वीकार किया इन्होंने। कोई और प्रमाण है तुम्हारे पास? कोई ठोस आधार, कोई अन्य साक्ष्य तो होना चाहिए जिससे वो भी स्वीकार करे। निरंकुश के अस्वीकार करने के पश्चात अन्य प्रमाण, अन्य साक्ष्य की आवश्यकता है अशोक। जब तक ये स्वीकार न करे हम इसे अपराधी नहीं मान सकते। साक्ष्य, साक्षी और प्रमाण। यदि प्रमाण नहीं है तो क्या सत्य असत्य में परिवर्तित हो जाएगा? प्रमाण। ये तो दक्षिण है। दक्षिण? दक्षिण कौन? कोंडला का विश्वास पात्र दक्षिण। वास्तव में मैंने जब ये कहा था सम्राट कि वो हत्यारा बच गया तो मैंने असत्य कहा। सत्य तो ये है मैं निराश था सम्राट, क्योंकि मैं उसे खो चुका था जो मुझे कोर्ना तक पहुंचा सकता था। किंतु एक नई सुबह, एक नई आशा की किरण लेकर आई। आचार्य, हम सब तुम्हें ही ढूंढ रहे थे अशोक। तुम ठीक तो हो ना? जी। भवन चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं तुम्हारी। अवश्य आचार्य। करुण, करुण, राजकुमारी को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलो। आइए।
मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है अशोक कि निरंकुश ने अभी अभी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया है। निरंकुश नहीं आचार्य, कौरना तक पहुंचने का माध्यम आया है। कौरना के निकट सहयोगी दक्षिण की मृत्यु के पश्चात मैं निराश था, किंतु उसका शव हमारी सहायता करेगा सत्य को उद्घाटित करने के लिए। वो कैसे? उसके लिए आपको कुछ प्रबंध करने होंगे आचार्य। मुझे भली भांति ज्ञात था कि निरंकुश असत्य अवश्य बोलेगा, सत्य को सरलता से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दुष्टों की और अपराधियों की यही प्रवृत्ति होती है सम्राट। इसलिए मुझे भरी सभा में आपके समक्ष ये नाटक करना पड़ा। क्या अब भी ये समझने के लिए कि निरंकुश अपराधी है आपको प्रमाण और साक्ष्य की आवश्यकता है? सम्राट, जब से प्रांतपाल निरंकुश इस सभा में आया उसने एक शब्द भी सत्य का नहीं कहा। असत्य पे असत्य कहता आया है। अब आप ही निर्णय लीजिए। तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया निरंकुश? कोंडना जैसे राजद्रोही की सहायता करना विश्वासघात है, देशद्रोह के समान है। और मगध में देशद्रोह के दंड से तुम भली भांति अवगत हो। क्षमा करें सम्राट, क्षमा करें सम्राट। मैं मानता हूं कि मुझे कोंडना कर के बारे में पता था, किंतु दक्षिण और उसके सहयोगी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत आतंकी थे सम्राट। मैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, किंतु कोंडना के बारे में मुझे और कुछ ज्ञात नहीं है। कोंडना कौन है, कहाँ रहता है, वो मुझे कुछ नहीं पता। मेरे प्रिय भाइयों, अब तुम दोनों मौन धारण करके क्यों बैठ गए? क्यों नहीं पक्ष ले रहे तो निरंकुश का? तुम दोनों के मौन होने के केवल दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो तुम्हारी स्वयं प्रांतपाल के साथ सहभागिता थी, या तुम दोनों की ये मूर्खता थी। मेरे विचार से हमारी मूर्खता ही थी। नहीं 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 नहीं, इसे समझने में भूल हो गई हमसे सम्राट। किंतु मैं अब अपनी भूल को सुधारूंगा। एक देशद्रोही को उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। इसे प्राण दंड दीजिए सम्राट। क्षमा सम्राट, क्षमा। मैं एक निकम्मा प्रांतपाल हो सकता हूं, किंतु मैं कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। सैनिकों, इस विश्वासघाती को तुरंत मेरे सामने से ले जाओ। मुझे क्षमा करें। तुम्हें जीवित इसलिए रख रहा हूं प्रांतपाल, ताकि कोंडना तक पहुंचने में तुम हमारी सहायता करो। यदि तुमने सहयोग नहीं किया, तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, प्रतीक्षारित है। भेजो उसे। सम्राट, मैं देशद्रोही नहीं हूं। सम्राट, मैं देशद्रोही नहीं हूं। आचार्य राधागुप्त, इस कोष को राजकोष में सम्मिलित किया जाए। सम्राट, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। वर्षों पूर्व जो मुझसे एक भूल हुई थी, उसे सुधारने का मैं एक अवसर चाहता हूं। आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे कहने पे आपको दास प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। उस निर्णय से राज्य को और व्यवसायियों को क्षति उठानी पड़ी थी। मेरी आपसे अनुमति है कि क्या यह संभव है कि इस कोष का आधा धन सैन्य बल और राज्य के कार्यों में व्यय किया जाए, और शेष धन को कर के रूप में मानकर राजकोष में जमा कर दिया जाए, और सम्राट, राज्य के व्यवसायियों को इस वर्ष कर मुक्त कर दिया जाए। मगध सम्राट बिंदुसार घोषणा करता हूं, इस वर्ष प्रजा से कोई कर वसूला नहीं जाएगा। राजकुमार अशोक की, 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 राजकुमार अशोक की।
अशोक, मुझे गर्व है तुम पर। तुम सबसे योग्य पुत्र हो मेरे। कुंडना के कोष को प्राप्त कर तुमने निश्चित ही उस पर आघात कर उसे दुर्बल कर दिया होगा। मुझे विश्वास है यदि तुम इसी प्रकार कार्य करते रहोगे, शीघ्र ही उसे ढूंढ लोगे। न तो सुषिम के विरुद्ध कुछ कहने का साहस करना और न ही कोंडना के संबंध में, क्योंकि यदि एक शब्द बोलने की कल्पना भी की तो सुषिम तुम्हें सदा के लिए मौन कर देगा। कोंडना के विषय में तुम्हें जो कुछ भी ज्ञात है निरंकुश, वो मुझे इसी क्षण बता दो। यही तुम्हारे हित में अच्छा होगा, क्योंकि तुम जीवित रहो या ना रहो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं आज नहीं तो कल कोंडना तक तो अवश्य पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे पूर्व जो तुमने किया मेरे साथ, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। चिल्लाने के अतिरिक्त दूसरा शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुख से, अन्यथा ऐसी मृत्यु दूंगा कि भाई के स्वर भी नहीं निकलेंगे तुम्हारे मुख से। स्मरण रहे। एक और कुआं, दूसरी ओर खाई, एक दानव, एक चंड। मैं इन दोनों से कैसे बचूंगा? तुमने मुझसे झूठ कहा था। मैंने क्या? मुझे ज्ञात है। तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में इसलिए नहीं डाले क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। यदि ऐसा होता तो इस धागे को ढूंढने, इस रक्षा सूत्र को ढूंढने के लिए तुम अथक परिश्रम नहीं करते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है। तुमने इस धागे को ढूंढा था, उसके पश्चात मेरे हाथों में बांधा था। तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने तुम्हारे इस धागे के लिए अथक प्रयास किया? मैं तो उस कोष को ढूंढ रहा था, तो वहां मुझे तुम्हारा ये धागा दिखा और मैं जानता था कि तुम्हारा है, तो मैंने बांध दिया। लेकिन तुमने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था ना? हाँ, तो मैं जानता तुम्हारा नाम क्या है, पद्मावती। वो नहीं कहो। प्रतीत होता है कि दुर्घटना के आघात का प्रभाव तुम पर अब भी है। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, और कल पाक कला की प्रतियोगिता है। दूसरे चरण में विजयी होने के लिए तुम्हें अथक प्रयास करने पड़ेंगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.